देखो क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल दिए ट्रायंगल के और पूछा गया है तो एक्सटीरियर एंगल मिसिंग है, उसे फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल मिसिंग है, उसे फाइंड करना है। मिसिंग को क्या नाम दिया इन लोगों ने, एक्स। तो डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, ये ए वाला है, ये बी वाला। एक्सटीरियर एंगल का सम पॉलीगन में कितनी भी साइड हो कितना होता है 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है 360। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 125 125, इन तीनों का सम कितना होगा 360। 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो 360 यहीं पे रहेगा, 125 125 कितना 250। तो एक्स की वैल्यू 360 प्लस 250 उधर जाएगा तो माइनस का 250 कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये तो ट्रायंगल वाले एक्सटीरियर एंगल के लिए था। अब इस वाले में देखो यहाँ पे एंगल के नाम नहीं दिए। इस साइड अगर 90 है, ऐसा जो एरो बना रहता है उसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अगर इस साइड 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर में दूसरे साइड भी कितना होगा 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। बस एक एंगल मिसिंग है, बाकी सारे पता है अपन को 5 साइड वाला। तो सारे एंगल का सम इसमें भी कितना होगा 360। पेंटागन हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360। तो इसमें 360 पुट करो, 60 90 70 और 90 प्लस एक्स, 60 90 एक्स प्लस 70 प्लस 90 और 360। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, 180 और 70 70 250 है ना, 250 और 60 310 प्लस में एक्स इक्वल टू 60। एक्स की वैल्यू 360 minus 310 माइनस में 310 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, डॉक्टर सवाल बस इतना पता होना चाहिए। पॉलीगन में, पॉलीगन यानी क्लोज है ना, साइड से मिलके बनने वाला क्लोज से, उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। कितना होता है 360। तो सम को 360 रखा और प्लस किया, जो साइड है उसे माइनस कर दिया एंगल से, बन जाएगा। करो कर लिया फर्स्ट सेकंड वाला करें इसका। सेकंड में क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड, क्या दिए नंबर ऑफ साइड। फर्स्ट में 9 दी है, सेकंड में कितनी दी है 15 ए और बी। और फाइंड करना है क्या, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आपको सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 और सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल Sum of each exterior angle 360 upon number of सम ऑफ sides. ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 अपॉन में n। n क्या होता है नंबर ऑफ साइड। तो 360 रहेगा, n की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी है 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 की जगह 36 आता है तो एंगल कितना हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। सेकंड वाले में 360 अपॉन में 15 15 वन 50 15 टू 30 और बच जाएगा रिमाइंडर का 6 6 और 0 60 15 4 60। तो दूसरे में कितना आ जाएगा 34, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस प्रॉपर्टीज यहाँ पे याद होनी चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कौन सी प्रॉपर्टीज, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। सेकंड में ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ सम फॉर्मूला क्या है 360 अपॉन में n दिया हुआ है आपको, 9 साइड है, 9 साइड है, यहाँ पे कितनी 15 साइड, तो उससे डिवाइड कर देंगे। पहले वाले में 9 से डिवाइड किया 40 आ गया। ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा 40 का, और यहाँ पे कितना होगा ईच एक्सटीरियर एंगल 15 का, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है, ये जो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता है, कौन सा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब क्या रहेगा, रेगुलर इक्वल साइड रहेंगी। जैसे यहाँ पे कितनी साइड है 9, तो 9 की 9 साइड सारी क्या होंगी इक्वल। एक अगर 2 मीटर है तो सारी 2 मीटर की होंगी, एक अगर 10 मीटर है तो सारी 10 मीटर, एक 5 सेंटीमीटर की तो सारी 5 सेंटीमीटर की। रेगुलर मतलब ऐसा होता है सारी इक्वल। तो यहाँ पे रेगुलर लगाना जरूरी है। सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन, है ना।
360 अपॉन में n बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड। फिर थर्ड वाला, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। इसमें मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिया है, क्या दिया है? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 24। थर्ड वाले क्वेश्चन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना दिया है आपको? 24 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना होगा? देखो इधर 360 अपॉन n तो फॉर्मूला होता है ना, तो इसमें फाइंड क्या करना होगा? n यानी नंबर ऑफ साइड। जब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है तो फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड इधर आ जाएगा n और 24 नीचे आ जाएगा। 24 के टेबल में कितनी बार में कटेगा? 2 से काट दे, 2 से 12 बार में और 2 से 18 बार में और 12 से टाइम काट दो। 12 1 से 12 कितना बचेगा? 6 n है, नंबर ऑफ साइड है, डिग्री नहीं है ये। ईच इसमें क्या दिया होता है? सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सम नहीं आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना दिया था? 24 डिग्री। कितना दिया था? 24 डिग्री। अपन को निकालना क्या था? नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड डिवाइड वाली ऊपर हो जाएगी, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 24 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। ईच ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा था, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ईच ऑफ इंटीरियर रेगुलर क्या था? ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ रेगुलर पॉलीगन equals to n minus 2 bracket close into 180 upon में 9 कितना होता है? n minus 2 into 180 upon में upon में 9 n n है ना। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। पहला वाला फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन n minus 2 into में 180। सेकेंड वाले में ईच देखा था, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन अपॉन में n आ जाता है। तो यही पूछा इस बार। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी साइड यानी नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है, n। क्या पूछ रहा है? n। और पूछा क्या है और आगे? रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। ईच ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दिया है? 165। इस बार इस पूरे की वैल्यू 165 दी है। n minus 2 into 180 और ये वैल्यू n। ठीक है, इधर साइड वाली वैल्यू दी है, बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? n डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे n minus 2 का 180 के साथ इंटू हो जाएगा। 180 के साथ इंटू करो, 180 का n में इंटू 180 n into 360 minus 2 सर 360 यहाँ तक। ठीक, माइनस का 360 इधर आएगा तो प्लस का 360, 165 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 165 n है ना। 180 से 165 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 150 है ना। और 15 इंटू वाला नीचे किस बार जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में तो 15 से कितनी बार में ये कट जाएगा? 24 15 1 से 15, 15 2 से 30 और 15 4 से 60। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। n क्या था? नंबर ऑफ साइड। n क्या था? नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगे? अगर ईच इंटीरियर एंगल 165 है तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी? 24। ये फॉर्मूला किसका है? ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है, मगर इसमें ईच ऑफ इंटीरियर एंगल पहले से देके रखा है तो क्या पूछेगा? नंबर ऑफ साइड, क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल है, एक तो क्या ईच इंटीरियर एंगल है और दूसरा नंबर ऑफ साइड। दोनों में से एक चीज देगा और दूसरी चीज पूछ लेगा, है ना। इसे लिखना है कि ये भी हो गया। होगा ये 5 तो 6 करना ये वाला मुझे इट इज पॉसिबल इज इट पॉसिबल? तो पहले यस या नो, जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन आता है तो आंसर यस या नो में होता है। क्या ये पॉसिबल है?
पॉसिबल है तो यस, नहीं है तो नो। अब क्या पॉसिबल पूछ रहे हैं ये? हैव अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का ही फॉर्मूला किया अपन ने, विथ मेजर ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 22। तो रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला याद किया था अपन ने, क्या होता है? ईच रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कितना होता है फॉर्मूला? एक्सटीरियर एंगल 360 टोटल सम होता है, और ईच का निकालते हैं तो n से डिवाइड कर देते हैं। और ये कितना दे के रखा है आपके लिए? 22 है। तो ये क्या पॉसिबल है, ऐसा पूछा उन्होंने? हाँ, ये 22 पॉसिबल है कि नहीं? तो पॉसिबल चेक करने के लिए आपको फॉर्मूले में वैल्यू पर रखनी है। हाँ, तो n इधर आ जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा, यही करेंगे। तो n इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 22। तो 2 के टेबल में 11 बार में कट जाएगा, 18 2 सा 36। अब 11 से 180 तो डिवाइड होगा नहीं, है ना? रिमाइंडर बच जाएगा। 11 से 180 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 11 वन था 11, बचा कितना 7, 11 6 था 66, रिमाइंडर कितना बच गया 4, है ना? तो कभी भी एंगल अपन ने ऐसे नहीं पढ़ा हाफ हाफ पार्ट में हो, एंगल तो फुल होना चाहिए हमेशा। और ये नंबर ऑफ साइड निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? नंबर ऑफ साइड। तो कभी पढ़ा है आधी साइड, 1/3 साइड, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो वही आ रहा है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में निकालेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, आधा 1/3 ऐसे करके साइड आ जाएगी। तो साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, या पॉइंट में भी साइड नहीं होती। तो अब साइड है तो एग्जैक्ट नंबर में होना चाहिए। साइड कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 ऐसी होंगी ना। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल की 4 होती है, किसी की 4.5 होती है क्या? नहीं होती ना। हाँ, तो वही बात है। अब ये किस में आ रहा है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में? तो इसलिए लिख देंगे बिकॉज ड्यू टू it cannot be divisible by 360, 22 cannot divisible by 360, it is not possible, ये possible नहीं है। क्या लिखेंगे? No, it is not divisible of 360 because हाँ, it is not divisible by 360, ये 360 से डिवाइड नहीं होगा। देखो, it is not, पहले ये सॉल्व करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? यहाँ से तो फिर लिखना इट इज नॉट डिविजिबल बाय 360। इसका सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखना। क्या पूछा है? कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? क्या ये इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है? 22 जो दिया था, तो 22 रखेंगे इंटीरियर एंगल पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन देखो ना 180, है ना? इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22 and or 180 and or 360 into minus सही है 180 वही रहेगा, 32 उधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और 360 से चला जाएगा, 180 से 32 माइनस करेंगे, and 158 n की वैल्यू 360 अपॉन 158 ऐसे डिवाइड करो, 6 हो जाएगा, 2 7 सा 2 9 सा, है ना? 18 2 सा 36, और 79 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो n is not enough, not divisible by n क्या फ्रैक्शन में आ रहा है ना, n is not divisible by fraction, n is in fraction, so it can't be divisible by नहीं, तो कैन इट भी पूछा था ना, क्या ऐसा हो सकता है? कैन इट भी, हाँ, तो नहीं हो सकता, तो इट कांट बी, एन इज इट इन फ्रैक्शन, सो इट कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, है ना? no it is in fraction so it n इज इन फ्रैक्शन, n क्या है? फ्रैक्शन में है, इसलिए ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? n फ्रैक्शन में है, इसलिए ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। n इज इन फ्रैक्शन, n किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में, एग्जैक्ट तो डिवाइड हो नहीं रहा, है ना? n
एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो एन फ्रैक्शन में तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? तो लिख देंगे नो, इट कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। Because N बस is हो गया इतना, स्टार्टिंग में लिख देंगे एन इज इन फ्रैक्शन। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है? रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है? तो अपन ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल में कितने कितने का एंगल बनता है? इक्वल वाला 60 60 60। साइड बढ़ाए तो कितना हो गया? 90 90 90 और ये 90 है ना। तो साइड बढ़ाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। इंटीरियर एंगल साइड बढ़ाने पे बढ़ता जाता है। तो मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम तो सबसे कम वाली साइड के लिए आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ साइड क्या लिखेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ साइड और रेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन कितनी है? 3 है ना। मिनिमम नंबर साइड कितनी पॉसिबल है? 3। तो इसके लिए रेगुलर पॉलीगन निकाल लेंगे ईच ऑफ इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले को। इसमें n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 3 सबसे पहले स्टेटमेंट ये डालना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे फिर इसे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। n की जगह पे क्या पुट करना है? 3। तो 3 - 2 इंटू में 180 अपॉन में 3। n की जगह पे 3 आया था। तो 3 - 2 1 इंटू 180 अपॉन में 3। 3 6 18। ईच एंगल कितने का आ जाएगा? 60। और y पूछा तो y का आंसर यहाँ पूछा पर मिनिमम नंबर ऑफ साइड पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन कितनी होती है? 3। क्वेश्चन क्या बोला है? 6 का बी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है? तो पहले मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बना के देखते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अंदर की साइड तो बाहर की 120 120 और 120 है ना। 120 120 120 मिलके कितना हो जाएगा? 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना बनता है? 360। ये तो था ट्रायंगल के लिए। एक क्वाड्रिलेटरल के लिए बनाया तो एक्सटीरियर एंगल ये कितने का बनेगा? 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है ना। एक चीज देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3 है और एंगल कितना है? 120 है। नंबर ऑफ साइड 4 है और एंगल कितना है? 90 है। तो नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल कम होता जा रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड में मैक्सिमम एंगल बनेगा। मिनिमम नंबर ऑफ साइड में क्या बनेगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है ना। जितनी कम साइडें होंगी उतना ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड फॉर रेगुलर पॉलीगन इज 3। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज n पे फाइंड कर लेंगे। फिर 60 डिवाइड बाय n minus 2 एक्सटीरियर एंगल divided by n 360 डिवाइड बाय n। इसमें स्टेटमेंट ऐसा डाल सकते हो फॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल this should be use minimum interior minimum number of side or maximum exterior angle or maximum exterior angle this should need minimum number of side है ना। और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के लिए हमें क्या चाहिए? we need मिनिमम नंबर ऑफ साइड। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड कितनी होती है? 3 पॉलीगन के लिए। इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला
360 डिवाइड बाय n, तो n की जगह पे 3 रख देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 3 2 6, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। सबसे पहला पॉइंट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नाम से दिख रहा है पैरेलल लाइनों से मिलके बनेगा। तो दो अपोजिट पैरेलल लाइन खींचते हैं। पैरेलल लाइन जो दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये दो पैरेलल होंगे, ऐसे ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन से बनने वाला डायग्राम अंदर का क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। इसे क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं अपन? टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे अंदर जो डायग्राम बनता है वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। इसमें कौन किसके पैरेलल होगा? ए बी पैरेलल टू BC और AD पैरेलल टू BC। AB पैरेलल टू BC। पहली कंडीशन पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। सेकंड कंडीशन ये जो पैरेलल साइड है अपोजिट में ये इक्वल भी होंगी। तो AB इक्वल टू क्या होगा? AB किसके इक्वल होगा? TC के। और AD किसके इक्वल होगा? BC के। पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। पहली कंडीशन में पैरेलल, सेकंड में इक्वल। थर्ड कंडीशन जो इनके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। इक्वल बोलने का मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 का ही होगा, है ना? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अपोजिट एंगल और इक्वल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल मतलब A के अपोजिट, C के अपोजिट में देखेंगे तो क्या दिखेगा? A के अपोजिट में C, D के अपोजिट में B, D के अपोजिट में D, है ना? AC और BD आपस में अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो देखो पहली कंडीशन क्लियर है ना? दो पेयर पैरेलल लाइन के होने चाहिए। सेकंड अपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए, अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए, अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ कंडीशन है ना? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। हाँ, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, है ना? तो अगर आपको एंगल सी दे के रखा है तो इसके साथ में एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा हो सकता है? डी और बी उससे जुड़ा हुआ। जैसे ये क्या नाम है तुम्हारा? ओम बैठा हुआ है, इसके एडजेसेंट में कौन कौन है? रुद्रा है, उस साइड में वैभव है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। तुम्हारे एडजेसेंट में कौन कौन है? नंदिनी और अवनी। तो इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी पड़ोसी। और उनका पड़ोसी का एंगल का सम हमेशा क्या आएगा? 180। पड़ोसी के एंगल का सम कितना आएगा? 180। तो ये सी वाला कितना दिया? 60। तो डी वाला कितना होगा एंगल? 120, क्योंकि 120 और 60 को ऐड करेंगे तभी तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180। तो एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट में एंगल केवल यही नहीं रहता, इसके साथ ऊपर वाला भी रहेगा। सी के साथ बी को भी ले सकते हो। अरे कौन सा सी के साथ अपोजिट हो जाएगा? इधर से अपोजिट होगा। अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसके एडजेसेंट में ले सकते हैं ना इसे भी। तो वही बाद में एक प्रॉपर्टीज बना देते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना? और सप्लीमेंट्री से भी हो जाएगा। सप्लीमेंट्री समझ में आया क्या होता है? एंगल ए का सप्लीमेंट्री बताओ। एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंगल ए का सप्लीमेंट्री बताना है ना। बी और डी है। एंगल ए का सप्लीमेंट्री कौन है? बी और डी। तो एंगल ए 60 तो बी भी 120 और बी भी 120। ठीक है।
और एंगल डी का सप्लीमेंट्री एंगल सी और एंगल ए। एंगल सी और एंगल ए। इसका मतलब क्या होगा, एडजेसेंट एंगल जैसे डी का अगर निकाल रहे हैं इसका डी का, तो डी के साथ कौन सा एंगल रखो, एंगल ए या सी। ए या सी कुछ भी रख सकते हैं, तो दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये होता है जिसका मतलब सप्लीमेंट्री का, एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी समझ में आई। एक और प्रॉपर्टी होती है, ये जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और डायगोनल किसे बोलते हैं, ये जो अपोजिट पेयर होते हैं इसे ड्राइंग कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये डायगोनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC, और डायगोनल क्या हो जाएगा इसका, DB। ये वाला भी डायगोनल है। तो डायगोनल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब अगर इस पॉइंट को O नाम दें, इस वाले पॉइंट को क्या नाम दें, O, तो इनका आधा आधा पार्ट इक्वल होगा, AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC, ऐसे ही DO इक्वल्स टू OP, BO इक्वल टू OD, है ना। AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर हमेशा पैरेलल रहते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और फिर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है या सप्लीमेंट्री होता है, और फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल से 5 प्रॉपर्टी थी, कल जो याद करने के लिए दी। इसमें कुछ है टफ याद करने जैसा। इसमें AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, AD के अपोजिट में BC। एंगल DCB, DCB मतलब एंगल C के बारे में पूछ रहे हैं, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A, है ना। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A। तो एंगल DCB लिखा है इन्होंने, तो A को क्या लिखे, BAD, एंगल BAD पूरा नाम। ठीक है, अपोजिट पेयर इक्वल लेते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर, पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर क्या होते हैं, इक्वल ना। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल A इक्वल टू C हुआ था, B इक्वल टू D हुआ था। अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और ये लास्ट वाला एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और फर्स्ट वाले में अपोजिट पेयर पैरेलल रहता है। अपोजिट पेयर कैसा रहता है, पैरेलल। और OC के बारे में पूछा है, OC, ये वाली साइड को O नाम दिया। OC किसके इक्वल होगा, OA, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। OC किसके बराबर होगा, OA। और DAB, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल, और CDA, ये वाला एंगल, इसका सम कितना होगा, एंगल DAB, देखो DAB, D का DAB और CDA, ये वाला और ये वाला, तो एंगल A के एडजेसेंट है D, एंगल A के एडजेसेंट है D, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री लिखा है नीचे। तो अगर प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। AD दिखा, उसके अपोजिट में साइड इक्वल दिखी, फट से इक्वल बताएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज जरूर याद रखना पांचों। बाकी के क्वेश्चन बनेंगे, अब नहीं करें। इसमें एंगल क्या फाइंड करना है, X, Y, Z, है ना। और ये है क्या, पैरेललोग्राम। क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B कितना है 100, एंगल B कितना है, अपोजिट एंगल इक्वल, क्या लिखेंगे
opposite angle are equal. फर्स्ट लाइन एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, रीजन में क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर बी 100 है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 100, ठीक है। बी और डी पता चल गया, अब क्या पता करना है, ए और सी, है ना। और डी का नाम ही जेड था, इसे डी ना देके जेड भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। एक्स वाई जेड पूछा है मैंने। अब इधर ध्यान से देखना, बी और सी एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम कितना आ जाएगा, रीजन Adjacent angle. एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, है ना। एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों के एंगल का सम कितना आता है 180, एडजेसेंट एंगल। तो अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा, बी कितना है 100, तो ये वाला सी वाला एंगल कौन सा है, एक्स, इन दोनों का सम 180, एक्स कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। अब बच गया कौन सा, y, तो x और y अपोजिट एंगल है, एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू में 80। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम, है ना। तो स्टेटमेंट के साथ करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं, एक्स वाई जेड। नहीं लेकिन आपने इससे बाहर बनाया हो जाएगा। फर्स्ट वाला कर लिया आप लोगों ने, सेकंड वाला, सेकंड वाले में देखो क्या दिया हुआ है, नाम तो कुछ दिए ही नहीं है इनने, एक्स वाई जेड फाइंड करना है अपन को, कुछ नाम आपको देने पड़ेंगे जो अननोन है, जैसे ये वाला नहीं पता आपको तो इसको क्या नाम दे दें, एक्स वाई जेड हो गया, जैसे ए नाम दे देते हैं, है ना। सबसे पहले 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई का सम कितना आ जाएगा 180, ये क्योंकि कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ऐसा लिखना एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सारे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, है ना। क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 50 कितना जाएगा 130, है ना। एंगल y कितना आ जाएगा 130, और y और x अपोजिट एंगल है, एंगल y इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 130, रीजन में क्या आएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अभी z नहीं फाइंड किया, z कैसे फाइंड करेंगे, ये 50 है, ये 50 होगा, ये 50 बाइलिनियर एंगल, प्लस बाइलिनियर 50 प्लस ये पहले इक्वल करेंगे, एंगल 50 इक्वल टू एंगल, ये मैं 30 जाएगा, रीजन में क्या लिखेंगे, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ये आ जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल, है ना। ये 50 तो ए वाला 50 होगा ना, बाहर साइड z है तो एक्सटीरियर में बन रहा है, वो थोड़ी ना 50 होगा। तो एंगल ए पता चल गया आपको, एंगल ए कितना है 50 है, ए प्लस जेड का सम कितना आएगा 180, ए प्लस जेड कितना बनाएगा 180, रीजन में लीनियर पेयर,
बचपन में पढ़ा था कभी, सीधी लाइन जो बनाती है वो एंगल कितने का होता है? 180। रीजन क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। जो ऐसे एंगल जो सीधी लाइन बनाते हैं, एंगल ए और जेड को ऐड कर देंगे तो ये सीधी लाइन बनेगी, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, हाँ, लीनियर पेयर एंगल, जिसमें से ए कितना है तो जेड कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 इक्वल टू, ठीक है। कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हो। इस डायग्राम में सबसे पहले x, क्योंकि x और ये एंगल कितना है? 90। इन एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल x और ये इसके सामने कुछ नहीं बना रहता, मतलब ये क्या रहता है? 90, है ना। ऐसा साइन बना हुआ, इसका मतलब क्या होता है? 90। एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यहाँ तक ठीक। x आ गया, और फिर y x प्लस y प्लस 30, इसका सम कितना होना चाहिए? 180। कौन सी प्रॉपर्टी है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो x कितना है अपना? 90। x कितना है? 90। यहाँ से y कितना मिल जाएगा? 180। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। ये कितना मिल जाएगा? 60, हाँ, कितना जाएगा? 60। तो y कितना आ गया? 60। अब बचा है क्या? z। z कैसे फाइंड कर सकते हैं? z फाइंड करते हुए मुझे आपको कैसे फाइंड कर सकते हो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है। अगर एक एंगल पैरेलल लाइन में, दो लाइनें पैरेलल है, एक लाइन ऐसी है, तो ये वाला एंगल अगर 10 है तो ये वाला एंगल भी कितना होता है? 10, है ना। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल y है तो ये z, है ना। दोनों को पैरेलल कौन सी है? ये लाइन दोनों को पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों में y और z क्या आ जाएगा? इक्वल। एंगल y, एंगल z इक्वल्स टू 60 एंगल y इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन, रीजन में क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसा होता है? दो लाइन अगर पैरेलल है, उसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें तो वो एंगल आपस में बराबर होते हैं। एक एंगल इस साइड का, दूसरा एंगल इस साइड का। पैरेलल लाइन ये है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसके एक्स वाई जेड आ गया। एक्स कितना था? y कितना था? और z 60, है ना। ये y भी 80 और अपोजिट एंगल हो जाएगा। y और 80 इक्वल हो जाएगा। एंगल y कुछ कर देगा अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखना है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और ठीक है। ये y और ये हो गया। फिर इन दोनों का सम कितना होता है? एडजेसेंट एंगल है तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180। x प्लस 80 इक्वल टू 100। इसमें रीजन क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, है ना। सप्लीमेंट्री को 180 भी लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 80 कितनी हो जाएगी? 100। y तो निकाल चुके हो।
इससे मानने के लिए आप ये वाले को कुछ मान लेते हैं, जैसे ए माना था अपन ने, इसे भी ए मान लिया, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू में 100 हो जाएगा 100। तो फिर अपन को क्या निकालना है, जेड ए प्लस जेड का सम कितना आएगा 180। रीजन ए और जेड का सम 180 है, रीजन क्या होगा ए और जेड एक लाइन बना रहा है सीधी सी, है ना, तो सीधी लाइन को क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल सीधी लाइन वाला एंगल, इसे क्या बोलते हैं सीधी लाइन वाला एंगल। ए कितना है 100, जेड कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा 80। ऐसे ही लास्ट वाला बना, फिफ्थ वाला ये बन जाएगा, बता दे ये लेगा 112 और बाय एंगल बाय इक्वल टू 112। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और ठीक है, यहाँ तक। और कुछ फाइंड कर सकते हैं इसमें से, First we have to x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू में कितना आएगा, रीजन में x y और 40 का सम 180 कैसे आ सकता है, एडजेसेंट कहाँ से एडजेसेंट, तीन एडजेसेंट होते हैं क्या, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ये वाला, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ से अपन को बाय पता है कितना है 112, बाय कितना है x कितना आ जाएगा 112 और 40 कितना आ जाएगा 112 और 140 112 माइनस करेंगे तो 28 तो x कितना आ जाएगा 28। x और z आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल x इक्वल टू एंगल z आपस में इक्वल होंगे तो दोनों कितने जाएंगे 28। रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन में क्या आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल ये पैरेलल, इसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इधर वाला और इधर वाला आपस में इक्वल हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब x 28 तो z भी 28, हाँ x 28 तो साइड वाला z भी 28, इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। टीवी तो अपोजिट एंगल होता है, ए बी सी डी क्या दिया क्वेश्चन में, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ए बी सी डी क्या पैलोग्राम है, इफ कंडीशन दी है, पहली कंडीशन क्या है बी और डी अगर 180 हो जाए, बी और डी 180 हो जाए, बी इधर का है और डी इधर का है ना, बी इधर का और डी इधर का, तो ऐसी कंडीशन पढ़ी है क्या अपन ने, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो क्या वो पैलोग्राम हो जाता है, ऐसी कंडीशन पढ़ी है क्या 180 किस में पढ़ी है एडजेसेंट एंगल में ना, तो लिखेंगे क्या एंगल बी एंड डी नॉट अ एडजेसेंट एंगल, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट हियर, हियर सबसे पहला पॉइंट हियर एंगल बी एंड डी, हियर एंगल बी एंड डी नॉट अ एडजेसेंट एंगल, नॉट अ एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे एंगल बी और डी एडजेसेंट एंगल नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ पैलोग्राम, है ना, क्या पूछा क्या ना क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैलोग्राम, तो लिखेंगे हेंस इट कैन नॉट बी अ पैलोग्राम,
यहाँ तक पहले क्या लिखेंगे, here B and D not a adjacent angle, hence ABCD cannot be a parallelogram. Cannot be parallelogram. लिखा ये here A B और D not a adjacent angle, यहाँ तक लिखा. इसके आगे क्या लिखेंगे, hence be a parallelogram. नहीं जाएगा, नहीं लिख लिया. D not a adjacent angle, adjacent angle, hence ABCD cannot be a parallelogram. Cannot be a parallelogram. है ना? पहली कंडीशन हो गई. अब सेकंड कंडीशन क्या दी है इन्होंने, साइड दी है. AB और DC को कितना दिया है, 8. AB ये है और DC का है ये वाली, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और AD कितना 4 है, 4.4 है, और ये 4.4 है. तो अपन ने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. एक ही साइड इक्वल है, ये साइड तो इक्वल है नहीं, है ना. तो लिखेंगे क्या, वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम इज नॉट इक्वल. Here one pair of angle opposite side is not equal. है ना. Here one pair of opposite side is not equal. ठीक है, आगे फिर पिछली बात जाएगा, हैंड्स के आगे. one pair फिर हैंड्स के बाद वही स्टेटमेंट डाल दो पुराना. हैंड्स ABCD be a parallelogram. ठीक है, और फिर सी वाला स्टेटमेंट देखो क्या है. सी का क्या दिख रहा है, एंगल A 70 है, एंगल C 65. A और C कौन से एंगल है, अपोजिट एंगल है. तो अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल. इसमें क्या लिखेंगे, here opposite angle are not equal, hence ABCD can't be a parallelogram. क्या लिखेंगे, here opposite angle are not equal. हाँ, opposite angle are not equal. Opposite angle are not equal. हाँ, has ABCD can't फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो क्या है. draw a rough figure of a quadrilateral. इसमें कोई सा भी डायग्राम बना दो चलेगा, है ना, और छोड़ भी सकते हो फोर्थ क्वेश्चन को, डोंट वरी, है ना. फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है. मेजर द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. क्या दिया है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ना. मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 3:2. इसमें एक पॉइंट लिखा बहुत अच्छा सा, एडजेसेंट.
क्या लिखा है? एडजेसेंट। मिला? एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। और साइड का रेशियो दे के रखा है अपन को, एंगल का रेशियो 3:2। तो एक्स के फॉर्म में मान लेंगे 3x और 2x। तो बाकी एंगल बता देंगे पैरेललोग्राम के। फाइंड मेजर ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सारे एंगल बताने। तो रेशियो क्या देके रखा है इसमें? 3:2। किसका दिया हुआ है? एडजेसेंट एंगल का। Adjacent angle equals to 180. कुछ जानते हैं? अपन कुछ जानते हैं? Yes sir, we We know know that। क्या जानते हैं? that हम the क्या जानते adjacent हैं? angle are supplementary In a means 180. पैरेललोग्राम adjacent angle are supplementary। adjacent Angle angle are supplementary। एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे 2 और 3x दिया हुआ है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180. इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180. तो अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं। तो 3x और 2x कर सकते हैं। भी कुछ बैटरी का होगा। अगर किसी भी दो साइड का रेशियो दिया हो और उसका सम दिया हो तो उसका आंसर निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे फर्स्ट वाले एंगल को ए मान लो और सेकंड वाले को बी, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 3x। दोनों का सम कितना है? 180 180. है ना? और दोनों का सम कितना है? 3 और 5 है 5. ना? और अगर एंगल ए को निकालना है तो 3 को निकालना पड़ेगा, और बी को निकालना है तो तो ये 2/5 into 80. 180. है ना? कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल कितना होगा? 180। 5 3 से 5 3 is 15. और कितना बचेगा? 3 5 6 30। 5 से ये 36 वो निकले रहते 36 2 से 72 36 3 से 10। जब भी रेशियो दिया हो उसका सम पढ़ना हो। सम कितना था? 180। 180. तो क्या करते हैं? दोनों को प्लस करके नीचे लिख लेते हैं और जिसे निकालना है उसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है? और ऐसे ही नीचे वाले का किया, 2 को निकालना था, 2 को ऊपर, अपॉन में दोनों का सम। ये 5 कहाँ से आया? रेशियो को ऐड करने से। 3+2। अब देखो इधर अभी खत्म नहीं हुआ, सारे एंगल फाइंड कर लेते हैं। अभी ए और बी फाइंड किया, अभी क्या फाइंड करना है? B और C. ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एंगल सी। और बी के अपोजिट में एंगल डी। Opposite angle. 10 108. 72. यहाँ पे रीजन Opposite angles of parallelogram are equal. अपोजिट Yes. एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है ना? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर एंगल ए पता चल गया तो सी भी उतना ही होगा। एंगल ए पता चल गया तो सी भी उतना ही होगा, और बी पता चल गया तो डी भी उतना ही होगा। ये कैंसिल हो गया था, बताया नहीं आपको। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ, ये 40 दिया हुआ है, 40 ऊपर वाला दिया ना, नीचे वाला ये कितना है? 40 और ये वाला। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? ये 40 तो ये भी 40। वाई पर कितना जाएगा? 40. Alternate interior angle. अल्टरनेट Interior angle. क्योंकि दो पैरेलल लाइन जब एक ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करती है तो एक इधर का और एक इधर का एंगल आपस में बराबर होता है, इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है? अब इसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा? वाई तो आ गया, वाई कितना आ गया आपका? 40। ये 70 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, इसको कुछ नाम दे दो। ए, इसे क्या नाम दे दिया?
ए प्लस 70 कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। ऐसे दो एंगल जो मिला के क्या बना है एक लाइन, एक सीधी लाइन, उसे क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, है ना। क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। ये 70 और ए इन दोनों का सम कितना रहेगा 180। ए की वैल्यू 180 प्लस का 70 इधर जाएगा माइनस कितना जाएगा 110। तो ए 110 है तो एक्स कितना होगा x इक्वल टू a इक्वल टू 110। रीजन में हाँ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये अगर कितना 110 का है तो x भी कितने का होगा 110 का। यहाँ तक ठीक। अब बचा z, तो z कैसे फाइंड कर सकते हो नहीं ऐसा नहीं होता। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 190। उसे क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 180। तो z और y और a का सम कितना जाएगा 180। एंगल z y कितना है 40 है और a कितना है 180 इक्वल टू है 180। और का रीजन क्या लिखेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसको एक और चीज भी लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, है ना। ये भी लिख सकते हैं या यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब यहाँ से z कितना आ जाएगा 180 और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 150 और z की वैल्यू 30। तो ये अपना आ गया तीनों एंगल। सबसे पहले क्या फाइंड किया हमने y कितना आया 40 डिग्री, फिर x 10 डिग्री और z 30 डिग्री। तीनों एंगल x y z ही फाइंड करना था। कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या फाइंड किया y, कैसे फाइंड किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, पैरेललोग्राम है तो दिया था क्वेश्चन में पैरेललोग्राम है तो लाइंस कैसी होंगी पैरेलल को ट्रांसवर्सल में इंटरसेक्ट किया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो 40 और y आपस में इक्वल होगा तो y कितना आ गया 40, y कितना आया 40। फिर अपन ने देखा ये वाला अगर 70 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम कितना आता है 180, क्योंकि ये कैसे एंगल है लीनियर पेयर एंगल। लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं लाइन बनाएंगे तो दोनों का सम कितना आएगा 180। तो दोनों का सम 180 रख दिया लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ गया 180 माइनस 110, ठीक है 110। ये आ गया 110। तो इसका अपोजिट एंगल ई है, हाँ ई वाला एक्स। तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी है अपन ने, कौन सी प्रॉपर्टीज है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, हाँ है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। और फिर लास्ट वाला अपन को क्या बच गया था z फाइंड करने के लिए। तो हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो उससे निकाल दिया अपन ने 30। और भी बहुत सारे तरीके हैं इन्हें फाइंड करने के, आप जो सूटेबल लगे वो उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते थे ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, ये 40 है और x कितना है 110, है ना। ये कितना हो जाता 30। जब एंगल सम प्रॉपर्टी ऊपर वाले में लगाते हैं फिर अल्टरनेट लगा देते तो z कितना हो जाता 30। तो उससे अच्छा अपन ने नीचे लगा दिए। अपन ने जो किया है वो शॉर्टेस्ट वे है सॉल्व करने का, और कई तरीकों से कर सकते हैं अपन। इसमें कोई एक तरीका फिक्स नहीं होता इन सवालों को सॉल्व करने का, कई तरीके होते हैं। आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। देखो इधर सबसे पहले ये सॉल्व करना था अपन को 8 का फर्स्ट और सेकंड है, 8 का फर्स्ट और सेकंड है। इसमें दो प्रॉपर्टी यूज होंगी। फर्स्ट वाले में क्या है साइड ही साइड है और पैरेललोग्राम दिया है ऑलरेडी। ये GUNS रन्स आपका क्या है पैरेललोग्राम है और इधर RUNS रन्स आपका क्या है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी अपोजिट साइड आर
इक्वल। हाँ, इसमें क्या यूज करेंगे? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल। एक प्रॉपर्टी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला तो यहाँ से अगर 3x इक्वल टू 18 है तो x इक्वल टू कितना होगा? 18/3 और आंसर आएगा 6। 3 6 18। कितना सिंपल क्वेश्चन x है। वैल्यू 6। थोड़ा सा सोचते आराम से बन जाता, मगर सवाल बात ध्यान पूरा कहाँ रहता है? किसी और बात पे जो चल रही होती है, पता नहीं कहाँ थी, अभी भी नहीं है वो, कहीं कुछ और सोच रही है। ठीक है, ध्यान रखो। अगला वाला कैसे फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू? इसमें अपोजिट साइड दिख रही है, एक तो इधर की यूज कर, अब ये भी बची है तो क्या करेंगे? 3/-1 इक्वल टू 26। 3/-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, इसमें भी वही हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आगे बोलो सॉल्यूशन कैसे होगा? नहीं, दो मिनट रुको। 3/-1 कितना बचेगा? 2 है। ये कॉन्सेप्ट मतलब घर जाके तनिक सा भी रिवीजन नहीं करते, बात यहाँ पर अटक जाती है। अपन कितना भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जब घर जाते हैं तो वैसे ही कॉपी उठा के वापस आ जाते हैं। यहाँ से छुट्टी हुई तो खत्म पढ़ाई, अब नहीं करना बिल्कुल भी। तो कैसे एक बच्चे को सिखा सकते हैं? एक होते हैं बच्चे जिन्हें नहीं आता, एक दो बार बताओ वो मेहनत करते सीख जाते हैं। जो बच्चे पहले से सोच के बैठे हमें कुछ नहीं करना, घर जाके बस जितना यहाँ पढ़ लिया बहुत है, कैसे सिखा सकते हैं? कोई तरीका ही नहीं है। नंदिनी बताओ क्या हो सकता है? ये भी वही है। ये y के साथ आम और इमली घटा सकते हो क्या? अलग अलग टर्म है ना, ये y में, ये विदाउट y है। ये इधर आएगा प्लस का -1 इधर आएगा तो प्लस का और 3y 27 हो जाएगा। 26 और 27 3 नीचे आ जाएगा। 3 9 y equals to 9 और 6। अब आपने इसके जबरदस्त खतरनाक वाले सवाल सॉल्व कर चुके हो। 2.1 है ना जो एक्सरसाइज, इन्हीं सवालों की है वो। 2.1 की बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल। अब इससे सिंपल भी इक्वेशन मिलेगी क्या सॉल्व करने के लिए? फिर और भी सिंपल मैंने वो ऊपर 3x इक्वल्स टू 18। पहली क्लास में लो वापस एडमिशन। इसमें बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? ये इसमें अंदर साइड वाली इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना? इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक लाइन ये 10 की है तो 20 से डिवाइड कर दिया तो 5 की हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। इसी को क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट करना। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख दो। क्या? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल किस तरह का हो जाएगा? बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल होते एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करेंगे तो आधा आधा पार्ट दोनों तो बराबर होगा। इस पार्ट का कुछ नाम दिया उन्होंने? नहीं दिया। इस पार्ट का आपको नाम देना होगा। तो ऐसा जितना होगा उतना ही वो और जो होगा, है ना? यहाँ पे y+7 किसके बराबर हो जाएगा? 20 इक्वल्स टू y+7 है ना? इसका आधा वाला पार्ट y+7 है, उसका आधा पार्ट 20 है। तो y+7 किसके बराबर हो जाएगा? 20। और ऐसे ही दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? x+y = 16। x+y = सॉल्व कर लेंगे। बस ये निकाल इसे पता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसे कर प्लस का 7 हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -7। यहाँ पे बचेगा 20 में से 7 घटाएंगे 13। यहाँ पे पढ़ कर 13 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 16 प्लस x 16 माइनस 13 13 यही रहेगा, प्लस का 13 इधर आया तो
3x हो जाएगा 3x, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू और x की वैल्यू आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम में आते हैं ये। आती है। हाँ ठीक है, अभी जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे उनमें से इन दोनों और ये जो तीसरा क्वेश्चन आने वाला है इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दो पैराग्राम बने हुए हैं। कितने पैराग्राम है? दो पैराग्राम, x की वैल्यू 5 है। दो पैराग्राम के नाम क्या होंगे? पहला वाला KSIR और दूसरा वाला EUNC। दो पैराग्राम है, दोनों में एक एक एंगल दिया हुआ है, दोनों में एक एक एंगल दिया हुआ है। कौन कौन सा एंगल है? इसमें 120 और इस वाले में 70 है ना। तो अगर आपको तो इस एंगल के दो एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। तो आपको तो क्या फाइंड करना है? सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना। इसे एंगल 1 नाम दे दो या एंगल ए और बी नाम दे दो। क्या दे दें? एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे 120 और एंगल ए को 120 प्लस एंगल ए, इसका सम कितना आ जाएगा? 180। रीजन बताएंगे? ऐसी प्रॉपर्टी कभी पढ़ी है पैराग्राम में जिसका सम 180 होता है? कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम। एक जैसे प्रॉपर्टी पढ़ी है तो बताया ना। 180 किसी प्रॉपर्टी में आता था पैराग्राम की? सप्लीमेंट्री एक जैसे एंगल, ये एक जैसे एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल कैसे बताएगा बेचारा? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री। समझ में नहीं आया। पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये तो सारी प्रॉपर्टी रखते हैं अपन अपने पास, जो भी यूज होनी होती है उसे अप्लाई करते हैं। इसमें एक एंगल दिया 120, और कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? इससे निकालने की जरूरत है? अपोजिट एंगल 120 कर सकते हो अगर जरूरत है। नहीं, अपन को निकालना क्या है? साथ वाला, ए के साथ नहीं एंगल एस। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? 180 वाली, और तो कोई तरीका नहीं है। तो अपन को अगर सारी प्रॉपर्टी याद है तब लगा सकते हैं आप प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी ही याद नहीं है तो फिर कैसे यूज करोगे, है ना। उसके लिए पहला काम क्या है? प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब इसमें ये और ये एडजेसेंट एंगल है साथ वाले, के और एस वाले। 120 और ए का सम कितना आ जाएगा? 180। यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा? ए 180 माइनस का 120 कितना आ जाएगा? 60। एंगल ए कितना आ गया? 60, ठीक है, ये तो आ गया 60। अब बी फाइंड कर सकते हैं, पता है बी कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये 70 तो बी भी 70। रीजन क्या होगा? Opposite sides of parallelogram are equal. एंगल बी इक्वल टू 70। रीजन? Opposite angle of parallelogram are equal. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दूसरे पैरेललोग्राम में यूज कर लिया अपन ने। अगर ये 70 तो ये भी 70, तो दो एंगल मिल गए अपन को। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो एक्स निकाल सकते हैं। अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो एंगल ए प्लस बी प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा? 180। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, 70 एक्स कितना होना चाहिए? इन दोनों में ऐड करेंगे 130, इधर आएगा तो माइनस में 180 से माइनस में 50। एक्स की वैल्यू हाँ, एक्स से फाइंड करना था अपन को। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 50। हाँ, नीचे वाला दिखा नहीं ना। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ तक दिखा था, यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना जाएगा? 180 माइनस 130, ऐसे माइनस करेंगे 50।
और टाइम है, देखो एकदम तुम लोग लिखते हो। पहले वाला 10th वाले क्वेश्चन तुम लोग लिख लिया, साथ में लिखते रहो, वेट नहीं करना है। इसमें क्या था, केएल डायग्राम दिया हुआ था, और क्या दिया था इसमें क्वेश्चन में, दो एंगल 100 और 80, दोनों को प्लस करके देखा तो कितना आया 180। 180 आया तो समझ गए ये एंगल कैसे होंगे, 20 एंगल। अब ये वाले दोनों एंगल का सब 180 आया तो ये लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल का रीजन क्या होता है, कोई इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, दो पैरेलल लाइन तो ऐसा एंगल काटे तो ये वाले एंगल क्या होते हैं आपस में 180, को इंटीरियर एंगल। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमेशा 180। और फिर 11th वाले क्वेश्चन में बी दिया है 120 और सी पूछा है, तो इसमें दिया था ए बी और डी सी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ए बी और डी सी कैसी है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कैसी होगी, पैरेलल। पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल इसमें भी लगा सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, कौन सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इन एंगल का सम भी कितना आ जाएगा 180, यहाँ से सी कितना आ जाएगा 60। और सेम फिर क्वेश्चन नंबर 11 12 में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अपन को ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एस और पी है ना। तो एस और पी ये दोनों को इंटीरियर एंगल से 180 आ जाएगा, ये 130 तो ये 50, ये 90 तो ये भी 90। को इंटीरियर एंगल में दोनों एंगल का सम कितना होता है 90, नहीं 180। को इंटीरियर एंगल में